हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो एक पॉलिटिकल पक्ष के नेता 15 साल तक सत्ता भोगने के बाद अगर चुनाव में हारती है तो उनका कहना है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बंगाल की ममता दीदी इस प्रकार का ट्वीट करती है, बयानबाजी करती है। हमारा संविधान यही कहता है अगर कोई नेता अपने पद से हटने को यानी चीफ मिनिस्टर पद से हटने को इंकार करता है तो गवर्नर उसमें इंटरवीन कर सकते हैं। चुनाव हारने के बाद इस प्रकार की दीदी की मानसिक स्थिति होती है। हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो एक पॉलिटिकल पक्ष के नेता 15 साल तक सत्ता भोगने के बाद अगर चुनाव में हारती है तो उनका कहना है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि जिन्होंने 15 साल सत्ता भोगी ऐसी पश्चिम बंगाल की ममता दीदी इस प्रकार का ट्वीट करती है, बयानबाजी करती है। क्या हमारा संविधान ये इनको अलाउ करता है? बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान यही कहता है अगर कोई नेता अपने पद से हटने को यानी चीफ मिनिस्टर पद से हटने को इंकार करता है तो गवर्नर उसमें इंटरवीन कर सकते हैं। गवर्नर उनको डिसमिस कर सकते हैं और जो चुनाव में जो बहुमत से पार्टी आई यानी भाजपा का नेता को पार्टी चुनाव लीडर के लिए वो निमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि चुनाव हारने के बाद इस प्रकार की दीदी की मानसिक स्थिति होती है। दीदी ने ऐसा कहना बहुत गलत है, हमारे संविधान के खिलाफ बात कर रही है। अगर दीदी को यह कहना है, अगर उनको चुनाव से कोई इतराजी है तो उसको चुनाव को आप चुनौती दे सकते हैं। आप बाकायदा हमारे कानून के आधार पर आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो इसका मकसद यही है कि क्या आप इस बयानबाजी करके आपने जो पॉलिटिकल वर्कर्स है उनको ये प्रेरणा दे रही है कि जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में अंधाधुंधी कर रही है, क्या वही पॉलिटिकल एजेंट आपके सब करना चाहते हो? मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। दीदी अपना होश अब संभालिए। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।